तो दोस्तों नमस्कार। अगर आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में आपने एक अच्छे सरकार को चुन के बिठाया है तो आप गलत है। अगर आपको लगता है कि आप छत्तीसगढ़ में पढ़ के एक अच्छी सी सरकारी नौकरी कर पाएंगे तो आप यहाँ भी गलत है। अगर आपको लगता है कि आप छत्तीसगढ़ में अपने रहकर अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे पाएंगे सरकारी नौकरी के माध्यम से, तब भी आप यहाँ गलत है। या फिर यूं कहें कि नौकरी करके आप अपने परिवार को एक अच्छी खुशी देना देने की चाहत रखते हैं, तब भी आप गलत हैं। पहली बात तो ये कि सरकार वैकेंसी नहीं निकालती है। दूसरी, अगर वैकेंसी कहीं से आ भी रही है तो उसमें आउटसोर्सिंग हो रही है। आउटसोर्सिंग कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वहां को भी यहाँ पे प्रायोरिटी दिया जा रहा है, वहां पे उनको भी यहाँ पे प्राथमिकता दिया जा रहा है। नतीजन आज हम देखते हैं कि प्रदेश का युवा इतना बेरोजगार क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दूसरे राज्य वाले कहीं ना कहीं दूसरे प्रदेश से आकर यहाँ के जो युवा है उनका हक मार रहे हैं। क्यों नहीं बाकी प्रदेशों की तरह यहाँ के जो लोकल जो युवा है उनको यहाँ पे मौके मिले? क्यों सरकार इस पे बात नहीं करती? जब सत्ता पे आना होता है तो तरह तरह के लोग लुभावन बातें की जाती हैं, लोग लुभावन वादा किया जाता है कि हम सत्ता में आएंगे तो ये करेंगे। जो लोकल जो लोग हैं, लोकल छत्तीसगढ़िया लोग हैं, उनके हित की बात करेंगे, उनके मुद्दे की बात करेंगे, हम उनको रोजगार दिलाने में प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता देंगे। लेकिन जब वास्तविक जब जिस समय पे आपको जरूरत होती है, इन्हीं जो वादों के जो सरकार ने किए हैं, वादे हैं सत्ता में आने से पहले जो वादे किए रहते हैं, तो जब नौबत आती है तो वो इनको इन सबको भूल जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, सरकारें हैं, सरकार बनाने के लिए ऐसी बातें तो बोली जाती है। बड़े बड़े आपने मंत्रियों के मुख से ये बातें सुनी होंगे कि भैया इस तरीके के वादा चुनाव में आने के लिए किए जाते हैं। हाल ही में मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों उच्च शिक्षा विभाग में, जहाँ पे भी कॉलेजों में बहुत सारा अतिथि व्याख्याता गेस्ट लेक्चरर पदों की पर वैकेंसी आई है, जहाँ पे बहुत सारे अतिथि जो व्याख्याता हैं उनके लिए बहुत सारे लोगों ने पोस्ट अप्लाई किया है, फॉर्म अप्लाई किया है। जहाँ पे देख रहा था मैं, जब मैंने चेक किया तो बहुत सारे कॉलेजेस में, लगभग 900 कॉलेजेस हैं, तो वहां 900 कॉलेजेस में ये अतिथि व्याख्याता के लिए जो पद आई है उसमें अदर अदर स्टेट से, चाहे वो यूपी की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, चाहे एमपी की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां से वहां के कैंडिडेट ने भी फॉर्म अप्लाई किया है और उनकी क्वालिफिकेशन हायर होने की वजह से, क्योंकि उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त कर रखी है, पीएचडी वगैरह कर लिए हैं, जिसकी वजह से उनको प्राथमिकता दिया जा रहा है। अब यहाँ पे प्रदेश के युवाओं के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, किस तरीके से प्रदेश का जो युवा है उनके हक छीनी जा रही है, कि जैसे प्रदेश के जो युवा हैं उनको ये रोजगार मिलना चाहिए था, लेकिन प्राथमिकता प्रदेश के जो युवा हैं उनको ना देकर के दूसरे प्रदेश के युवा को दे रहे हैं, जिससे यहाँ के जो युवा हैं उनकी रोजी रोटी छिन रही है। किस तरीके से बात किए जाते हैं लोकल फॉर वोकल की, तो यहाँ लोकल फॉर वोकल क्यों अप्लाई नहीं होता? क्यों अपने ही राज्य में अपने ही राज्य का युवा आज बेरोजगारी की दंश झेल रहा है, आज बेरोजगारी की मार झेल रहा है? क्यों आज युवा इतना पढ़े लिखने होने के बावजूद हमारे प्रदेश का युवा अपने प्रदेश में नौकरी नहीं कर पा रहा है? ये बेहद ही गहन चिंतन का विषय है। सरकारें इस पे बात तो करती हैं कि आएंगे तो जो लोकल है उसको प्राथमिकता देंगे, लेकिन ये प्रायोरिटी किस लेवल पे है, कहाँ है? कहीं पे दिखाई तो देता नहीं है। चाहे आप बड़े से बड़ी सब्जी मंडी में आप जाके बात करो, वहां भी यूपी बिहार वालों का कब्जा है। किसी भी फ्रूट ठेले में आप जाकर देखो, वहां भी यूपी बिहार वालों का कब्जा है। और अब यहाँ पे जो पोस्ट आती है गवर्नमेंट की किसी भी, वहां पे भी अब आउटसोर्सिंग, मतलब दूसरे प्रदेश से आने वाले यहाँ पे भी डोमिनेंट है। वो यहाँ भी जो लोकल यहाँ के लोग हैं उनका हक मार दे रहे हैं, हक छीन ले रहे हैं। तो आप बताएं कि किस तरीके से प्रदेश का युवा इतना शिक्षित होने के बाद भी, इतना पढ़ा लिखे होने के बाद भी आज अगर बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमारा एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार है, हमारा सरकार जिम्मेदार है, या फिर वो पढ़ा लिखा हुआ युवा जिम्मेदार है? वर्तमान सरकार की अगर दृष्टिकोण को परखें तो इन सब में मुख्य जिम्मेदार पढ़ा लिखा युवा है, क्योंकि सरकार तो यहाँ पे तक बोल दिया है कि आप पकौड़े तल के भी बेरोजगारी को दूर कर सकते हो। तो सरकार ये नहीं चाहती कि कोई युवा ठीक से पढ़े और ठीक से आगे बढ़े और ठीक से नौकरी ले। वो ये चाहता है कि प्रदेश का जो युवा है शिक्षित हो, पकौड़े तोड़ ले और वो अपनी बेरोजगारी की जो समस्या है उनको खुद दूर करे। हमारा प्रदेश तरक्की कैसे करेगा? अगर आउटसोर्सिंग के माध्यम से जब यहाँ भर्तियां होने लगेगी तो हमारा प्रदेश तरक्की कैसे करने लगेगा? यहाँ के जो युवा हैं उनको उनका हक कैसे मिलने लगेगा?
जिन सपनों को लेकर वो पढ़ रहे हैं, इतनी हायर एजुकेशन भरी जवानी को उन्होंने पढ़ाई में खपा दिया झोंक देने के बाद, जब उसको नौकरी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है, तो उस प्रदेश की तरक्की संभव कैसे है? बहुत बड़ी इस पे चिंतन करने का विषय है कि आज हम जितनी हायर एजुकेशन की ओर जा रहे हैं, उतने ही ज्यादा हम उतने बेरोजगार होने के चांसेस हमारे बढ़ रहे हैं। तो क्या प्रदेश के युवाओं को पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए? ये सवाल मेरा है सरकार से और आप सभी से। एक पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा बड़ी नौकरी की ख्वाब देखता है, और अब तो बड़ी नौकरी की ख्वाब नहीं दिखता, वो केवल नौकरी की ख्वाब दिखता है। और वहीं एक 10वीं 12वीं फेल युवा एक बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप की ओर दिखता है, और कोई छोटा सा ठेला लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट करता है और वो उद्यमी बन जाता है, वो तरक्की कर लेता है। लेकिन एक पढ़ा लिखा हुआ युवा न तो उनको सपना मिल पाता है जिस सपने के लिए वो पढ़ रहा होता है, उनके सपने तो मर जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ उनके परिवार भी बिखर जाते हैं अभाव में रोजगार की, क्योंकि उस युवा के कंधे पर उनकी पूरी परिवार की जिम्मेदारी होती है। तो सरकार जो प्रदेश के युवा है उनके साथ खिलवाड़ कर रही है। पहली बात तो वैकेंसी जारी नहीं करती है, वैकेंसी के अगर किसी भी माध्यम से हो जा रहा है संविदा पदों को लेकर, तो इस तरीके की आउटसोर्सिंग के माध्यम से वो भर्ती करके प्रदेश के युवाओं को इनडायरेक्टली रूप से वो बोलना चाहता है कि अब ये प्रदेश जो प्रदेश है आपका नहीं रहा है, आपको उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि हम जैसे ही हम सत्ता में बिठाने के लिए बाहर से आउटसोर्सिंग करते हैं, बड़े बड़े जो दूसरे प्रदेश के जो नेता हैं उनको हम अपने यहाँ सत्ता में लाके बिठाते हैं, वैसे ही अब हम सरकारी पदों पर भी दूसरे प्रदेश के युवाओं को बिठाएंगे। सरकार इनडायरेक्टली ये कहना चाह रही है। तो जो छत्तीसगढ़ के युवा हैं, आप लोगों से कहना चाहूंगा कि भैया आप लोग भी समझ जाओ कि सरकार की कोई मंशा नहीं है, आपका जीवन है उसको अच्छा बनाने का, आपको अच्छा रोजगार देने का, आपके परिवार को एक अच्छी लाइफ देने का, वो इन सब से आपको दूर रखना चाहता है। तो क्या ऐसी सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं छेड़ देनी चाहिए? सवाल आप सभी से है, उत्तर भी आप सभी ही देंगे। वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा कुछ और था, लेकिन सच्चाई निकल ही जाती है जब हम इस तरीके की जब बातें चलती हैं, क्योंकि आपकी तरह हमारी तरह जब पढ़े लिखे हुए युवा अपने ही घर में जब भूखा मर रहा हो, अपने ही प्रदेश में जब बेरोजगारी की दंश झेल रहा हो, तो ऐसे सवाल आना लाजमी है। क्या हम हायर एजुकेशन लेकर उतनी ज्यादा बेरोजगार हो गए हैं क्या, जितना कि हमको नहीं होना था? ये सवाल आपको सरकार से करनी चाहिए, सिस्टम में बैठे हर उस शख्स से करनी चाहिए जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है, जिन्होंने सत्ता में आने के पहले कितने ना जाने कितने ऐसे वादे किए थे। दोस्तों, और मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जोहार। याद रखिए कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट कीजिए और सोई हुई निकम्मी सरकार को जगाने के लिए वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जोहार।